Welcome, guys. This is your Caesar from the world of Caesar Short. So, this is the final part of the explanation of Shiki. I really wish कि आपने इससे पहले के दोनों एक्सप्लेनेशन के पार्ट देख लिए होंगे. अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें पहले ज़रूर देख लें, तभी आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आएगी. लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. लास्ट पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल को दबाने के लिए रिमाइंड कर देता हूं, ताकि हमारी ये एनिमे लविंग कम्युनिटी को और बढ़ाया जा सके और आपको अच्छा एनिमे रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे. एक और बात, स्पेशली इस पार्ट में बहुत सा ग्राफिक वायलेंस है, सो प्लीज वॉच इट विद कॉशन. तो स्पॉइलर के अलर्ट के साथ एक्सप्लेनेशन का फाइनल पार्ट शुरू करते हैं. सो अब जब इन किरीशिकीज का सातों पर कब्जा करने का प्लान समझ ही चुके हैं, तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आपको क्या लगता है कि इनके लीडर कौन है? ये सभी लोग किसकी बात मानते हैं? अगर आपका आंसर मिस्टर किरीशिकी है तो आप लोग मेरी वीडियो सही ढंग से नहीं देख रहे हैं. वो कौन है जो इस फैमिली की हेड पोजीशन में बैठा है? वो कौन है जिसकी डेथ के विचारों को सुनकर खुद मॉन्क सरप्राइज हो जाता है? किरीशिकीज की हेड, इवन इस गाँव में रह रहे सभी शिकीज की हेड सुनाको है. जब हम सुनाको की बैक स्टोरी देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कई सालों पहले शी वॉज अ डॉटर इन अ वेरी रिच फैमिली. फिर उसे एक आदमी मिलता है, लेट्स कॉल हिम काउंट ड्रैकुला, क्योंकि इस शो में उसको ऐसे ही दिखाया गया, वेरी रॉयल एंड वेरी रिच. ही इज़ द वन जो सुनाको को शीकी बनाता है. मरने के बाद जब वो वापस आती है तो उसकी फैमिली सबसे छुपा के उसको घर से दूर एक स्टोर रूम में रखती है और उसके खाने का इंतजाम भी करती रहती है. स्टोर रूम से भाग के जब वो अपने घर वापस आती है तो उसे पता लगता है कि उसकी फैमिली उसे छोड़ के जा चुकी है. सुनाको अपनी फैमिली को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर सालों के बाद भी उसे कोई नहीं मिलता है. अपनी फैमिली और अपनी पहले जैसी ज़िंदगी की चाहत की वजह से ही उसने किरीशिकी बनाए और बाकी सभी शीकी भी. चिजुरू उसकी बेटी की तरह है और मिस्टर किरीशिकी उसके बेटे या उसके कंपेनियन की तरह है, जिसने एक ह्यूमन होते हुए भी उसे एक्सेप्ट किया है. तात्सुमी और बाकी सभी शीकी उसके वर्कर की तरह है जो उसकी सभी बातें मानते हैं. काओरी के पापा भी शीकी बन के वापस आ जाते हैं. वैसे यार एक बात बताओ, अगर आप लोग ऐसे शीकी बन के वापस आते हो तो क्या आप अपने परिवार पर अटैक कर सकोगे? मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता. मैं चाहता कि मेरी फैमिली सेफ रहे, उन्हें वो सब चीज़ें फेस ना करनी पड़े जो अब मुझे करनी है, और हेल्दी और लंबी लाइफ जिए. और शायद मेरी तरह आप लोग भी यही चाहते होंगे. तो क्यों इस गांव के लोग अपनी ही फैमिली पर अटैक कर रहे थे? इसका आंसर हमें मेगुमी देती है. हम इंसान कभी अकेले नहीं रहना चाहते. इवन हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली हमेशा हमारे साथ रहे. इसी बात का फ़ायदा शीकी उठा रहे थे. वो लोगों को मजबूर कर रहे थे कि वो लोग अपनी फैमिली को अपने साथ बुलाने के लिए उन पर अटैक करें और इस तरीके से शीकी की जनसंख्या गाँव में बढ़ती जाए. इसी चाहत के साथ काओरी के पापा भी काओरी की माँ पे अटैक कर देते हैं और ये सब देख के मेगुमी और खुश हो जाती है. गांव के लोग कागुरा फेस्टिवल के लिए पूरे जोश के साथ तैयारी कर रहे हैं. डॉक्टर तोशियो और नात्सुनो शीकी इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए सही समय का वेट कर रहे हैं ताकि शीकी को कोई शक ना हो. काओरी का भाई इतनी सारी हार झेलने के बाद खुद शीकी को ढूंढने के लिए एक घर के अंदर जाता है जहाँ उसे शक होता है कि वहाँ शायद शीकी छुपे हुए हैं. वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है, तात्सुमी उसे पहले ही पकड़ लेता है और उसे अच्छे से बांध कर मरने के लिए छोड़ देता है. जूनियर मंक या शेशिन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे. उन्हें इस सिचुएशन में किसका साथ देना चाहिए. वो इसी बात को सोचते हुए जंगल में घूम रहे होते हैं जब वहाँ उन्हें तोरू मिलता है. तोरू बहुत दुखी है. वो लोगों को मारना नहीं चाहता है, बट भूख की वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. शेशिन उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं. वो उसे समझाते हैं कि जीने की चाह रखना गलत नहीं है, उसके लिए कुछ भी करना एक नेचुरल बात है, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता है. ये बोलते ही जूनियर मंक को सुनाको से की हुई सारी बातें याद आ जाती हैं. नेक्स्ट डे टेंपल के एक बंदे की डेथ हो जाती है और साथ में हाई प्रीस्ट भी गायब हो जाते हैं. शेशिन जब हाई प्रीस्ट का लैपटॉप चेक करते हैं तो उनमें उसे एक मेल मिलता है जो कि किरीशिकी के लिए एक इन्विटेशन होता है ताकि वो टेंपल में डायरेक्टली उनके रूम में एंटर कर सकें. उन्होंने ये स्पेसिफाई किया होता है कि ये इन्विटेशन सिर्फ उनके रूम के लिए है, उनकी वाइफ और शेशिन के रूम के लिए नहीं. इसका मतलब हाई प्रीस्ट अच्छे से जानते थे कि किरीशिकी कौन है. काओरी अपने छोटे भाई के गायब होने के बाद मेगुमी के डर से जूनियर मंक के पास आती है, बट जूनियर मंक उसकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं और वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो शीकी का साथ देंगे. अब तक शीकी नॉर्मल लोगों की तरह अपने घरों में रहने भी लगे हैं. रीत्सु को अपने साथ की एक नर्स को बचाने की कोशिश करती है, बट खुद शीकी का शिकार बन जाती है. इस सीन की सबसे प्यारी बात ये कुत्ता है जो रीत्सु को बचाने की पूरी कोशिश करता है, बट यार वो फिर भी फेल हो जाता है. सो क्यूट ना. हॉस्पिटल में चिजुरू डॉक्टर से मिलने आती है. डॉक्टर तोशियो से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अभी नहीं मरना चाहते हैं. वो पहले उन सभी लोगों को मरते देखना चाहते हैं जो सच्चाई सामने होते हुए भी अंधों की तरह बिहेव कर रहे थे. वो मरने से पहले इस गांव का अंत देखना चाहते हैं. ऐसा कहते ही चिजुरू डॉक्टर को काट लेती है और उन्हें ऑर्डर करती है कि वो शीकी से रिलेटेड सभी प्रूफ और एविडेंस जला दें, और डॉक्टर सबको जला भी देते हैं. तात्सुमी को जब पता लगता है कि नात्सुनो के मरने के बाद वो वापस आ चुका है तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर आता है.
तात्सुमी नात्सुनो के एटीट्यूड और नॉन कोऑपरेटिव नेचर की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और वो उसे मारना चाहता है, बट क्योंकि वो एक आम शिकी नहीं बल्कि तात्सुमी की तरह एक जिनरो है जो कि बहुत रेयर होते हैं, वो उसे कृषिकी को ज्वाइन करने की धमकी देके वहाँ से चला जाता है। सो ये जिनरो आखिर है क्या? जिनरो, जिसका मतलब जापानीज में वेयरवुल्फ होता है, एक्चुअली स्पेशल टाइप की शिकी हैं जो पूरी तरीके से मरे नहीं हैं। कुछ समझ में नहीं आया? अच्छा, मरने के बाद शिकी को बनने में 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन एट द एग्जैक्ट ब्रिंक ऑफ डेथ इंसान में परिवर्तन हो जिसकी वजह से वो अधूरे शिकी बन के वापस आ जाए तो वो जिनरो कहलाते हैं। जिनरो में शिकी की कोई कमियां नहीं होती, ये धूप में निकल सकते हैं, दे हैव हार्ट बीट और ये जिंदा रहने के लिए एक नॉर्मल इंसानों वाला खाना भी खा सकते हैं। वैसे जिनरो की फिजिकल, मेंटल और सेंसरी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल शिकी से बहुत ज़्यादा होती है, बट इन एबिलिटी के लिए इन्हें इंसानी खून पीने की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे इनका नाम जिनरो जो एक्चुअल में सुनाको ने दिया था, सिर्फ वही वेयरवुल्फ से मिलता है, बाकी दीज आर जस्ट द सुपीरियर वेरिएंट ऑफ शिकी। जिनरो इतने रेयर हैं कि तात्सुमी ने आज तक नात्सुनो से मिलने के बाद टोटल 4 जिनरो देखे हैं। वैसे हमें इस एनिमे में सिर्फ 3 जिनरो देखने को मिलते हैं और इस एनिमे की विकी के हिसाब से हायामी भी जिनरो है, बट एनिमे में ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है। कुछ दिनों के बाद रित्सुको भी शिकी बन के वापस आ जाती है। शी डजंट वांट टू अटैक एनीबॉडी, सो शी डिसाइड्स टू स्टार्व रेदर देन टू हेट हरसेल्फ। टुडे इज 5th of November, द डे ऑफ कागुरा फेस्टिवल। गांव के सभी लोग मिलकर फेस्टिवल मना रहे हैं और चिजुरो का भी बहुत मन है कि वो भी फेस्टिवल को ज्वाइन करे। वो सबसे छुप के रहते हुए बोर हो गई है और अब बस इस गांव को टोटली शिकी के अंडर आने का वेट कर रही है ताकि वो खुल के जी सके। डॉक्टर तोशियो चिजुरो को अपने साथ फेस्टिवल घूमने के लिए इनवाइट करते हैं। वो उसे ट्रस्ट दिलाते हैं कि वो लोग मंदिर से दूर ही रहेंगे और वैसे भी डॉक्टर चिजुरो के माइंड कंट्रोल में है तो गड़बड़ हो भी कह सकती है। इस पॉइंट में हमें साफ नजर आता है कि चिजुरो बहुत ज़्यादा स्मार्ट या कनिंग नहीं है। शी इजली गेट मैनिपुलेटेड बाय डॉक्टर तोशियो टू गो टू कागुरा फेस्टिवल। पहले तो चिजुरो को फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, बट वो जैसे जैसे टेंपल के पास जाने लगती है उसे डर लगने लग जाता है। एक पॉइंट के बाद वो डॉक्टर को वापस जाने के लिए ऑर्डर करती है, बट चिजुरो का माइंड कंट्रोल डॉक्टर पे काम नहीं करता है और वो उसे और टेंपल की तरफ खींचने लगते हैं। एक्चुअली डॉक्टर कभी चिजुरो के माइंड कंट्रोल में थे ही नहीं। चिजुरो से पहले ही नात्सुनो ने उनको काट लिया था और ये इन दोनों का प्लान था ताकि ये लोग शिकी का राज पूरे गाँव के सामने खोल सकें। चिजुरो को टेंपल से डरते देख सभी लोगों को उसके ऊपर शक होने लगता है और सभी लोग उसे चेक करने लगते हैं। चिजुरो की आइस कोल्ड बॉडी और कोई हार्ट बीट ना होने की वजह से सबको यकीन हो जाता है कि चिजुरो एक शिकी है। आखिरकार गांव की पहली डॉक्यूमेंटेड डेथ के 2 महीने 20 दिन के बाद सबको सच्चाई पता चली जाती है। गांव वालों को समझाने के लिए कि शिकी को कैसे मारा जाए, डॉक्टर तोशियो मिस्टर उकावा और मिस्टर शिमिजू की मदद से चिजुरो की चेस्ट में एक लकड़ी का स्टेक घुसा देते हैं। चिजुरो की पूरे गांव के सामने डेथ हो जाती है। डॉक्टर तोशियो डिक्लेयर कर देते हैं कि वो सभी शिकी को ढूंढकर खत्म करेंगे और वो इसमें सभी गांव वालों की हेल्प भी मांगते हैं। डॉक्टर तोशियो गांव वालों को शिकी के बारे में सब कुछ समझाते हैं। कई गांव वाले शिकी को मारने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जो तैयार हैं वो गांव में सभी छुपे हुए शिकी को ढूंढने लगते हैं। तात्सुमी चिजुरो के मरने की खबर सुनाको को देता है। वो गांव छोड़ने का सजेशन भी देता है, लेकिन इतने सारे शिकी को लेके भागना पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुरंत गांव पे कब्जा करने के लिए सुनाको तात्सुमी को डॉक्टर को जान से मारने का ऑर्डर देती है। लीडर के मरते ही सभी गांव वालों को मारना आसान हो जाएगा। लेकिन सुबह होने वाली है और क्योंकि दिन में सुनाको बहुत गहरी नींद में चली जाती है, तात्सुमी सुनाको को बचाने के लिए शेशिन के साथ कानेमासा के बेसमेंट में छुपा देता है। सुबह होते ही गाँव वाले शिकी को ढूंढने के लिए पूरा गाँव छान मारते हैं। कानेमासा, नया क्लिनिक, नया फ्यूनरल हाउस, गांव वाले एक एक करके सभी शिकी को मारने लगते हैं। डॉक्टर तोशियो को डराने के लिए मिस्टर उकावा का बेटा हॉस्पिटल में डॉक्टर तोशियो की मां को जान से मार देता है और वे सुबह होते ही वहीं हॉस्पिटल में ही छुप जाता है। मतलब यार, इस गांव के सभी लोगों का IQ सच में बहुत लो है, चाहे वो शिकी हो या इंसान। पकड़े जाने पर मिस्टर उकावा खुद उसे जान से मारते हैं। पूरे दिन गाँव में ढूंढने के बाद भी गाँव वालों को सभी शिकी नहीं मिलते हैं। डॉक्टर तोशियो ये सजेस्ट करते हैं कि बाकी के सभी शिकी जरूर अंडरग्राउंड की टनल में छुपे होंगे। तभी मिस्टर किरीशिकी अपनी स्नाइपर से डॉक्टर तोशियो को मारने की कोशिश करते हैं। नात्सुनो उन्हें रोक देता है और वो उससे लड़ते हुए अपनी बैक स्टोरी सुनाते हैं। मिस्टर किरीशिकी के पापा एक हंटर थे और वो शायद इंसानों का भी शिकार करते थे। मिस्टर किरीशिकी ठीक उनके जैसा बनना चाहते थे, अ पर्सन हु कंट्रोल्स लाइफ एंड डेथ ऑफ अदर्स। फिर वो शिकी से मिले। शिकी भी ठीक उनके पापा की तरह बल्कि उनसे बेटर लोगों की लाइफ और डेथ को कंट्रोल करते थे। वो शिकी की इसी पावर की चाह में सुनाको के साथ रह रहे थे। तो फिर वो अभी तक शिकी बने क्यों नहीं? जब चिजुरो ने मिस्टर किरीशिकी के पेरेंट्स को मारा तब उनमें से कोई भी शिकी बन के वापस नहीं आया। और क्योंकि अगर किसी इंसान के पेरेंट्स में से कोई भी शिकी बन के वापस ना आए तो वो भी शिकी नहीं बन सकता है। इट्स ए हेरिडिटरी थिंग, यू नो।
मिस्टर किरिशिकी शिकी बनना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो नहीं बन सकते थे और इसीलिए इंसान होने के बावजूद वो इनके साथ रह रहे थे। नात्सुनो मिस्टर किरिशिकी के साथ की फाइट में उन्हें काट लेता है और उन्हें बाकी सभी जीनरो को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। इतने सारे शिकी के मरने के बाद तात्सुमी ये डिसाइड कर लेता है कि अब सुनाको के पास गांव छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। गांव वालों ने अंडरग्राउंड टनल के अंदर छुपे सभी शिकीज को मार दिया है। इस दौरान कुछ लोग जो शिकी के माइंड कंट्रोल के अंदर थे वो बाकी सभी गांव वालों पर हमला करने लगते हैं। इससे गांव वालों के अंदर एक कन्फ्यूजन फैल जाता है और थोड़े से शक के ऊपर ही गांव वाले एक दूसरों को मारने लगते हैं। सुनाको इज वेरी स्केर्ड कि वो मर सकती है। क्या शिकी होना उसकी गलती थी जबकि ये उसने नहीं चुना था? अगर वो लोगों को नहीं मारती तो वो खुद मर जाती। क्या उससे बचने के लिए उसे खुद को मार देना चाहिए था? ऐसे सवाल वो शेशिन से पूछती है, जिसके लिए शेशिन उसे थैंक्स बोलते हैं और उसे बताते हैं कि वो खुश हैं कि वो उससे मिले और वो उससे अपनी कहानी का एंड भी समझाते हैं। शिकी उनकी खुद की कहानी है। छोटा भाई उनका उस साइड को रिप्रेजेंट करता है जो दुनिया को दिखाई देता है, जिसको सभी पसंद करते हैं, और बड़ा भाई उनकी उस साइड को रिप्रेजेंट करता है जिसको कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन वो आज़ाद है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। बड़े भाई के लिए उसका छोटा भाई ही पूरी दुनिया से उसका इकलौता लिंक है, लेकिन यही लिंक उसका दम घोट रहा है और इसीलिए बड़ा भाई अपने छोटे भाई को मार देता है और पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है। इसी तरीके से शेशिन खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो आज़ाद हो सकें और वो यही चीज़ अपनी कहानियों में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सभी कहानियाँ इतनी डिप्रेसिंग और डार्क होती हैं। तोरू पूरी कोशिश करता है कि रीत्स को खून पी ले, पर वो साफ मना कर देती है और आखिरकार तोरू भी हार मान जाता है और उसका साथ देने लगता है। इस पॉइंट पे उसे भी रीत्सको के साथ बहुत सुकून मिलता है। गांव वाले अब सभी लाशों को ऐसे साफ कर रहे होते हैं जैसे वो कोई नॉर्मल घर का काम कर रहे हो। इतने शिकी मारने के बाद गांव में लाशों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है और इसीलिए डॉक्टर तोशियो गांव वालों को गांव के पीछे की एक खाई के बारे में बताते हैं ताकि अब सारी लाशें वहां फेंकी जा सकें। गांव वालों को पता लगा कि बाकी के शिकी गांव के उस अलग थलग पड़े हिस्से में है जहां पर सबसे पहले 3 लोगों की डेथ हुई थी। शिकी ने सबसे पहले इन लोगों को मारा ताकि गांव के इस पूरे हिस्से में जहां ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं कब्जा कर सके। गांव वाले जब यहाँ शिकी को मारने आते हैं तो उन्हें यहाँ हेडमंक, रीत्सको और तोर भी मिल जाते हैं। वो यहाँ पे छुपे सभी शिकीज को मार देते हैं। गांव वाले अब बचे हुए दोनों किरिशिकी को ढूंढना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे तात्सुमी सुनाको को धूप से बचाने के लिए एक सूटकेस में बंद कर देता है और उसे शेशिन को सौंप देता है। तात्सुमी खुद सबका ध्यान अपनी तरफ खींच कर भागने लगता है ताकि पीछे से शेशिन सुनाको को लेके भाग सके। शेशिन सुनाको के साथ गांव छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गांव से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हैं। डॉक्टर तोशियो और बाकी गांव वाले शेशिन को भागते हुए देख लेते हैं। शेशिन सुनाको के साथ टेंपल में छुपने की कोशिश करते हैं और गांव वाले शेशिन को ढूंढते समय टेंपल के सभी लोगों को मार देते हैं, जिसमें शेशिन की माँ की भी डेथ हो जाती है। शेशिन सुनाको को लेकर टेंपल से भागने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन इस दौरान उसे बहुत गहरी चोट लग जाती है। इसलिए शेशिन सुनाको को जंगल में कहीं छुपा के गांव वालों को ध्यान अपनी तरफ भटकाने के लिए आगे भाग जाता है। रात में सुनाको होश में आने के बाद शेशिन को ढूंढने की कोशिश करती है। यहाँ हमें पता लगता है कि नात्सुनो ने काओरी और उसके भाई को किसी तरीके से बचा लिया है और वो उन दोनों को गांव से बाहर लेके भी आ चुका है। गांव की एक बंदी पागलपन में आके गांव में आग लगा देती है। मेगुमी गांव से बाहर भागने की कोशिश करती है, बट लोग उसे देख लेते हैं। वो रोते हुए उसे छोड़ने की भीख मांगती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है और उस पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसको भी मार देते हैं। आग बहुत तेजी से फैलने लगती है। डॉक्टर तोशियो सबको लाशों को आग में फेंक कर जगह खाली करने को कहते हैं। तात्सुमी किसी तरीके से बच बचाकर सुनाको के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन नात्सुनो उसे रोक लेता है। नात्सुनो खुद को और तात्सुमी को डायनामाइट से उड़ा लेता है और दोनों की भी डेथ हो जाती है। आग के बढ़ने की वजह से गांव वालों को डर लगने लगता है कि कहीं गांव के बाहर से लोग ना आ जाएं और फिर सब लोग इतनी सारी डेड बॉडीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्टर तोशियो सभी लाशों को आग में फेंककर सभी एविडेंस को मिटाने को कहते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि गांव में क्या हुआ था और सबको लगे कि ये सब आग की वजह से हुआ है। मिस्टर ओकावा सुनाको को चर्च में ढूंढ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी शेशिन मिस्टर ओकावा पे हमला कर देता है और उन्हें जान से मार देता है। शेशिन की आंखों के बदलाव से साफ नजर आता है कि वो जिनरो बन चुका है और वो किसी तरीके से सुनाको को बचा के गांव से दूर लेके चला जाता है। आग पूरी तरीके से बेकाबू हो जाती है। सभी लोग गांव छोड़ के जाने लगते हैं। गांव को जलते देख डॉक्टर तोशियो की अपनी पूरी लड़ाई पॉइंटलेस लगने लगती है। आखिरकार वो गांव को नहीं बचा पाते हैं। मिस्टर किरिशिकी एक जिनरो को तो मार देते हैं, बट वो और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए ही एक्सेप्ट हिज फेट टू डाई अलोंग विद द बर्निंग विलेज। अंत में बचे हुए लोग अपने जले हुए गांव में वापस आते हैं ताकि एक नई शुरुआत कर सकें
और इस तरीके से इस एनिमे का एंड हो जाता है। तो आखिर एंड में कौन जीता, गांव वाले जिन्होंने इस लड़ाई में अपना गांव, अपनी इंसानियत सब खो दी, या शीकी जिन्होंने पूरा गांव तो बर्बाद कर दिया पर जिस मुकाम के लिए किया वो हासिल नहीं कर पाए और साथ में सभी साथी भी खो दिए। अंत में सिर्फ और सिर्फ हार हुई सभी लोगों की, शीकी की, भरोसे की और इंसानियत की। अब बचे हुए लोगों को इन जख्मों और जले हुए गाँव के साथ जीना है और सब ठीक करना है। और शायद आने वाली जनरेशन में ये सब भी एक फोक टेल, एक कहानी की तरह बताई जाए जिसका नाम अ स्टोरी ऑफ शीकी हो। तो इसके साथ हमारा इस एनिमे का एक्सप्लेनेशन का फाइनल पार्ट भी खत्म होता है। आई रियली विश कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी होगी। ये एनिमे बहुत डीप और थॉट प्रोवोकिंग है और मैं शायद इस एनिमे के ऊपर कुछ और वीडियो भी बनाऊंगा, बट अभी कुछ प्लान नहीं किया है, तो लेट्स सी। वैसे हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई रियली विश कि ये नया साल पिछले साल के जैसा नहीं होगा और हम सब अपने सभी गोल्स इस साल अचीव कर सकेंगे। प्लीज़ आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना ताकि आपको और भी ऑसम एनिमे रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर सीजर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सीजर शॉट एंड यू हैव बीन शॉट। पीस out.